नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पर सिंधु जल संधि का परमाणु बम पूरी तरह से फोड़ने का दबाव टॉपिक पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा लिए गए 5 कड़े फैसले। नंबर 1, 1960 के सिंधु जल समझौते पर तत्काल प्रभाव से रोक। नंबर 2, अटारी बॉर्डर भी तुरंत बंद। जो इस रास्ते से आए थे उन्हें 1 मई से पहले लौटना होगा। नंबर 3, भारत भी इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से ऐसे सलाहकारों को वापस बुलाएगा। नंबर 4, सार्क के तहत मिली वीजा छूट रद्द। पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। नंबर 5, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में पदस्थ रक्षा और सैन्य सलाहकारों को भारत छोड़ना होगा। भारत ने पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित करने का ऐलान किया है। सभी पक्षों जहां तक कि पर्यवेक्षकों का भी मानना है कि इस संधि को समाप्त करना एक परमाणु बम गिराने के समान होगा, क्योंकि अगर जल संधि तोड़ दी जाती है तो भारत से बहने वाली नदियों के पानी को पाकिस्तान की ओर जाने से रोका जा सकता है, जिसके मायने होंगे पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचना। और यह सबसे बड़ा बम होगा पाकिस्तानी जनता के लिए, और वह आतंकवाद को बढ़ावा देने की अपनी नीति को बदल लेगा। पुलवामा हमले के बाद से ही यह दबाव और बढ़ा है। क्या है सिंधु जल समझौता? वर्ष 1960 के सितंबर महीने में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच यह जल संधि कराची में हुई थी। इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। इस जल संधि के अनुसार जम्मू कश्मीर में बहने वाली 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियों सिंध, झेलम और चिनाब के पानी का अधिकार पाकिस्तान को दे दिया गया। अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों के भविष्य को पाकिस्तान के पास गिरवी रख दिया गया था। यह कड़वी सच्चाई भी है। इन तीनों नदियों का पानी अधिक मात्रा में राज्य के निवासी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे अधिक बदनसीबी क्या होगी कि इन नदियों पर बनाए जाने वाले बांधों के लिए पहले पाकिस्तान की अनुमति लेनी पड़ती है। असल में जनता का ही नहीं बल्कि अब तो नेताओं का भी मानना है कि इस जल संधि ने जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशानियों के सिवाय कुछ नहीं दिया है। पाकिस्तान तथा पाक कब्जे वाले कश्मीर की ओर से बहने वाली जम्मू कश्मीर की नदियों के पानी को पीने तथा सिंचाई के लिए एकत्र करने का अधिकार जम्मू कश्मीर को नहीं है। अब जबकि सीमाओं पर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं तथा राज्य में पिछले 35 सालों से पाकिस्तान समर्थक आतंकवाद मौत का नंगा नाच खेल रहा है, इस जल संधि को तोड़ने की मांग बढ़ी है। यही नहीं, सेना तो कहती है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी अगर भारत जल संधि के परमाणु बम को पाकिस्तानी जनता के ऊपर पूरी तरह से फोड़ देता है। अर्थात अगर वह जल संधि को पूरी तरह से तोड़कर पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी को रोक लेता है तो पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा और बदले में भारत जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान को अपना हाथ पीछे खींचने के लिए मजबूर कर सकता है। इस सच्चाई से पाकिस्तान भी वाकिफ है कि भारत का ऐसा कदम उसके लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं होगा। यही कारण है कि वह इस जल संधि के तीसरे गवाह कह लीजिए या फिर पक्ष विश्व बैंक के सामने लगातार गुहार लगाता आ रहा है कि वह भारत को ऐसा करने से रोके। भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन आम नागरिकों का मानना है कि अगर देश को पाकिस्तानी आतंकवाद से बचाना है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकना स्वीकार नहीं करना होगा। नागरिकों के मुताबिक अगर भारत पाकिस्तान चालों के आगे झुक जाता है तो कश्मीर में फैला आतंकवाद कभी भी समाप्त नहीं होगा। परिणाम स्वरूप इस जल संधि को लेकर अक्सर नई दिल्ली में होने वाली वार्षिक बैठकों से पहले यह स्वर उठता रहा है कि इसे समाप्त करने की पहल कर पाकिस्तान पर परमाणु बम का धमाका कर देना चाहिए, जो अनेक परमाणु बमों से अधिक शक्तिशाली होगा और पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ जाएगी। अब देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रश्न, हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए सिंधु नदी जल समझौते पर प्रकाश डालिए। ये 150 शब्दों में सॉल्व करना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सिंधु नदी जल समझौता कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 1970 दिल्ली में, बी 1960 कराची में, सी 1960 जम्मू कश्मीर में या डी 1970 इस्लामाबाद में। उत्तर क्या होगा? बी 1960 कराची में। जय हिंद, जय भारत।